अब वर्जन स्पेस क्या होती है? वर्जन स्पेस इज अ सबसेट ऑफ हाइपोथेसिस एच कंसिस्टेंट विद द ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स। ओके, तो इसको इस तरह से लिखा हुआ है, एक एच है जो कि एच हाइपोथेसिस से बिलोंग करता है, जिसमें कि एच कॉमा डी कंसिस्टेंट होने चाहिए। देखो जी, इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे पास एक एच हाइपोथेसिस है, ठीक है जी, उसमें छोटी छोटी हाइपोथेसिस है H1, H2, H3 एंड H4, ठीक है। ये 4 हाइपोथेसिस हैं, ये कंसिस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। और जो HX है वो CX के इक्वल होना चाहिए, और ये जो HX है ना, ये क्या है? ये एक हाइपोथेसिस है तुम्हारी, ठीक है जी। और जो ये CX है, ये टारगेट फंक्शन है, मतलब ये जिसको भी टारगेट कर रहे हैं ये उसके इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अगर इक्वल नहीं है उसे निकाल दो, मैं तुम्हें बताती हूँ। देखो, अब एक वर्जन स्पेस कैसे बनाई जा सकती है, ठीक है। वर्जन स्पेस को हम बोलते हैं लिस्ट देन एलिमिनेट एल्गोरिथम। अकॉर्डिंग टू वर्जन स्पेस वी शुड हैव द कंसिस्टेंट वंस ओनली द कंसिस्टेंट वन। इफ दैट इज नॉट कंसिस्टेंट, जस्ट रिमूव इट फ्रॉम द ट्रेनिंग एग्जाम्पल। सो सी, वर्जन स्पेस हमारे पास कोई है, ठीक है, तो हम उसमें सारे हाइपोथेसिस जो हैं अपने, वो हम लिस्ट कर देंगे, ठीक है। देन वी विल कीप रिमूविंग द इनकंसिस्टेंट हाइपोथेसिस फ्रॉम द वर्जन स्पेस फॉर ईच ट्रेनिंग एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल HX, CX, तो वी विल रिमूव एनी हाइपोथेसिस दैट इज HX नॉट इक्वल टू CX। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक वर्जन स्पेस है H, ठीक है, मेरे पास एक H वर्जन स्पेस है, ठीक है। उसके बीच में, वर्जन स्पेस के बीच में 1, 2, H2, H3 और H4 मेरे पास उसे हाइपोथेसिस के अंदर हाइपोथेसिस जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो इस एक वर्जन स्पेस एग्जिस्ट करती है, उसमें है H1, H2, H3, H4 और एक D है। D अपन का क्या है, मैंने क्या बताया था? D इज द ट्रेनिंग एग्जाम्पल, और D हमारी ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स हैं कुछ X1, X2, X3 फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो ये हमारी 3 ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स आएगी, 3 आर्ग्यूमेंट्स आ गए हमारे पास। ये हमारे 4 हाइपोथेसिस हैं और ये हमारी 3 एग्जाम्पल्स हैं। These are 3 examples and these are our 4 hypotheses. Now guys, देखो, फॉर एग्जाम्पल ये जो मेरा H1 है ना, ठीक है, यहाँ ये H1 जो है वो इसके कंसिस्टेंट है। ये जो मेरा H1 X1 है, ये कंसिस्टेंट है C ऑफ X1 के, इसके कंसिस्टेंट है, ठीक है जी। और यहाँ पे जो मेरा ये H2 है, ये H1 का X2 जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है इसके। ये जो है ये यहाँ पे कंसिस्टेंट है, पर ये जो है ये इसके मैच करता है, फिर ये इसके मैच करना चाहिए, ठीक है। फिर अगली बार ये जब इससे मैच कर रहा है, ये इसके कंसिस्टेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल, जो मेरा X1 X2 है वो इसके इक्वल नहीं जा रहा, ठीक है। यहाँ कंसिस्टेंट है, यहाँ कंसिस्टेंट नहीं है। सो इन ऑर्डर टू consider it into the version space, it should be consistent with all the instances. Since it is not consistent with the one of them, you have to remove it from the version space. Okay, अब अगर तो ये consistent है तो keep it in that. If it's not consistent, you have to remove it from the version space. For example, ये यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, ये कहाँ, यहाँ कंसिस्टेंट है, यहाँ कंसिस्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल H3 के कंसिस्टेंट नहीं है, तो आपको ये इधर से वो भी रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन के पास कुछ इस तरह से वर्जन स्पेस आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, मेरे सिर्फ 2 ही जो हैं वो कंसिस्टेंट जा रहे हैं, एक मेरा H2 कंसिस्टेंट जा रहा है और मेरा H4 कंसिस्टेंट जा रहा है। फॉर एग्जांपल, मेरे 2 ही कंसिस्टेंट जा रहे हैं, तो मेरी जो हाइपोथेसिस होगी ना वो इस तरह से बनेगी, H2X1 इज इक्वल टू C ऑफ X1, H2X2 इज इक्वल टू C ऑफ X2 एंड H2X3 इज इक्वल टू C ऑफ X3। सो इस तरह से हमारी हाइपोथेसिस बनेगी, सेम एज फॉर H4। अगर तो वो इक्वल है, उसको हाइपोथेसिस में डाल दो। अगर उसमें से एक भी एलिमेंट या एक भी ट्रेनिंग एग्जाम्पल के साथ कंसिस्टेंसी नहीं बनी, तो उसको तुम उड़ा दोगे सिंपली। तो तुम एक ऐसा हाइपोथेसिस क्रिएट करोगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंट वाले आर्ग्यूमेंट्स या हाइपोथेसिस ही कंटेन होंगे। तो तुम्हारा एक नया मैंने तुम्हें बोला ना कि 2 होंगे तुम्हारे। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम्हारे सारे लिख के ही देती हूँ। तो जो तुम्हारे पास रिजल्टिंग वर्जन स्पेस आएगी तो वो क्या होएगी, तो जो तुम्हारे पास इन दोनों को मिला के जो रिजल्टिंग होएगी वो होएगी H2 एंड H4। दिस इज योर
रिजल्टिंग वर्जन स्पेस, बिकॉज यही दो हैं जो कंसिस्टेंट है और सर्वाइव की इन दी एंड. सो अगर आपको अभी भी नहीं समझ आया, प्लीज़ कमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन द more exaggerating manner or more with more examples. And next video is very important guys, that is candidate elimination algorithm. So please do watch it. Thank you for watching.